अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 18 का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसिक्वेंसेस में नेक्स्ट मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करेंगे। लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को आप सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप ऐसे बात कर लीजिए कि आपके पास सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको आप सम अमाउंट ऑफ मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं और इसी आइडिया को मास एनर्जी इक्विवेलेंस का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में इसको हम मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइंस्टाइन ने आइडिया दिया मास एनर्जी इक्विवेलेंस का और एक इक्वेशन डिराइव की E = mc²। ये जो इक्वेशन है E = mc², ये मैथमेटिकल फॉर्म है स्टूडेंट्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। इसमें E एनर्जी, M मास और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी मास और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन के ऊपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं। हमने सीख रखा है कि रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन भी ऐसी कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, तो उससे स्टूडेंट्स जो मास है वो बढ़ जाता है, मास में डायलेशन आ जाती है। अगर m0 जो है वो रेस्ट के ऊपर मास है किसी ऑब्जेक्ट का, तो रिलेटिव मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट का मास m हो जाएगा और m जो है वो हमेशा m0 से ज़्यादा रहेगा। ये हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो जब रिलेटिव मोशन की वजह से m में चेंज आया है, तो इसका मतलब है कि m में चेंज जो है वो चेंज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेबल, इंटर कन्वर्टेबल है। तो मास में चेंज से एनर्जी में चेंज आया और उसी चेंज इन एनर्जी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी वजह से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पे रेफ़र करेंगे। तो आप सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट के ऊपर मौजूद है। अगर वो रेस्ट के ऊपर मौजूद है तो उसका रेस्ट मास m0 होगा, उसकी एनर्जी, रेस्ट एनर्जी E0 होगी। चलें आप इस E0 को रेस्ट मास एनर्जी का नाम दे दें। ये जो रेस्ट मास एनर्जी E0 है ये इक्वल रहेगी m0c² के। उसका मतलब है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स, जब मास एनर्जी इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर मौजूद हो। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम रिलेटिव मोशन दें और रिलेटिव मोशन भी ऐसी कि जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, तो उससे m ज़्यादा हो जाएगा m0 से। इसका मतलब है E ज़्यादा हो जाएगा E0 से। तो m के अंदर चेंज आया तो E के अंदर चेंज आया। E में चेंज का मतलब है डेल्टा E, और डेल्टा E की पीछे जो वजह है वो डेल्टा M है। अब हमारा जो टारगेट है वो इसी डेल्टा E को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम रेफरेंस देंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास में डायलेशन आता है, मास इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो मास में जो चेंज है वो एनर्जी में चेंज की वजह बनेगा, लिहाजा E ज़्यादा रहेगा E0 से। क्यों? क्योंकि M ज़्यादा हो जाता है m0 से ड्यू टू रिलेटिव मोशन। डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप माइनस कर देते हो, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं, E - E0 हो जाएगा। बड़ी में से छोटी वैल्यू आप माइनस करोगे और यही काम आप राइट हैंड साइड पे कर लोगे। बड़ी वैल्यू mc² में से छोटी वैल्यू m0c² माइनस कर लोगे। mc² ये रिप्रेजेंट करता है E को और m0c² रिप्रेजेंट करता है E0 को। तो जो तरतीब लेफ्ट हैंड साइड पे वही तरतीब राइट हैंड साइड पे। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, c² कॉमन निकालिए यहाँ से और ब्रैकेट में आ जाएगा m - m0। मीनवाइल लेफ्ट हैंड साइड पे E - E0 को डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर देंगे। यही काम हम राइट हैंड साइड पे मास के लिए करेंगे। m - m0 इक्वल हो जाएगा डेल्टा M के। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, डेल्टा E इक्वल्स डेल्टा mc²। और ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर आप मास के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आओ तो उससे एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा गेन, ये चेंज आप गेन कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे? राइट हैंड साइड पे देखो तो डेल्टा M के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट का फैक्टर स्क्वायर की फॉर्म में c²। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आप इसका स्क्वायर ले लो तो इसका मतलब है स्क्वायर के बाद इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻
16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो 9 × 10 पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू हुई है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है जो सी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। अब आप डेल्टा एम के लिए जस्ट 1 kg की वैल्यू रेफ़र करो, आप जस्ट 1 kg कि अगर डेल्टा एम जो है वो 1 kg है तो 1 kg को जब आप इस 9 × 10 पावर 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि डेल्टा ई जो है वो तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आपने ऑब्टेन कर ली, जस्ट 1 kg ऑफ मास को आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। हमने ये तो जान लिया कि ठीक है मैस एनर्जी इक्विवेलेंस है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कितनी एनर्जी कितने मास में कन्वर्ट होगी और कितना मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसका भी तो एक सेंस डेवलप होना चाहिए ना। तो ये इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर हमें यही बताती है कि बहुत थोड़े से मास को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अपोजिट अगर आपने बात करनी हो, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना हो, तो फिर आप बोलोगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, उसको जब आप मास में कन्वर्ट करो तो मास बहुत थोड़ा आएगा। बहुत थोड़े मास को बहुत ज़्यादा एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को बहुत थोड़े मास में कन्वर्ट होना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि साथ एक सी स्क्वायर वाला फैक्टर डेल्टा एम के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अक्सर आपको गूगल पे और फिज़िक्स की मशहूर किताबों में एक सेंटेंस देखने को मिलता है कि मास इज़ द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये जो मास इज़ द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको बहुत ही टाइनी मास के अंदर, बहुत थोड़े से मास के अंदर आपने समेट के रख दिया, कंसंट्रेट करके रख दिया। तो लिहाजा जो मास हुआ वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ, और इसका वाइस वर्सा करें तो वो जो बहुत थोड़ा सा मास है उसमें जो बहुत ज़्यादा एनर्जी छुपी हुई है, अगर उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उस मास को जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत थोड़ा सा मास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसी चीज़ को हम लिख लेंगे कि सी स्क्वायर चूँकि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लिहाजा स्मॉल जो मास है उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और इसको आप देखते हो कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें जो फिशन रिएक्शन होता है, यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव मेटल है, इसके न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, और बहुत थोड़े से यूरेनियम से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोड्यूस करवा लेते हो। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस का ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर्स के नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो इल्मी स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।